रेफ्रिजरेटर का दरवाजा रेफ्रिजरेटर के नजदीक आकर झट से बंद हो जाता है। इसी तरह अलमारी का दरवाजा भी अलमारी के नजदीक आते ही इस तरह बंद हो जाता है जैसे किसी चीज ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। बैग में लगी चटकनी चट से बैग की सतह से चिपक जाती है। ये सारी प्रक्रिया कैसे होती है? इन सब के पीछे का जवाब है चुंबक। इन सभी वस्तुओं में चुंबक लगी होती है जो दूसरी सतह पर लगी धातु या चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती है और छत से दरवाजा या बैग बंद हो जाता है। चुंबक को हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन चुंबक क्या होती है? वह कुछ धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और कुछ को नहीं। ऐसा क्यों होता है? चुंबक से जुड़े ऐसे ही सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में जानेंगे। चुंबक आमतौर पर लोहे धातु की ऑक्साइड होती है, जो कि आयरन, कोबाल्ट और निकल जैसे कुछ धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबक के दो पोल या ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। मोटे तौर पर 3 तरह के चुंबक हम देखते हैं: बार चुंबक, हॉर्सशू चुंबक और रिंग चुंबक। बार या छड़ चुंबक एक बार के आकार की होती है, जिसका एक सिरा उत्तरी और दूसरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। हॉर्सशू चुंबक घोड़े की नाल के आकार की होती है, इसलिए हॉर्सशू कहलाती है। इसी प्रकार रिंग चुंबक का आकार अंगूठे जैसा होता है। यदि 2 छड़ चुंबक ली जाए तो ये देखा जाता है कि एक का उत्तरी ध्रुव दूसरे के दक्षिणी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करता है और दोनों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित। हम जानते हैं कि चुंबक लोहे को आकर्षित करती है और लकड़ी को नहीं। इन आकर्षण और प्रतिकर्षण को देखकर ये कहना उचित होगा कि चुंबक के आसपास कुछ तो हो रहा है जिसे हमारी आंखें देख नहीं पा रही। इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें एक छड़ चुंबक, लोहे का चूरा, एक सफेद शीट चाहिए होगी। छड़ चुंबक को शीट के बीच में रखें और उसके ऊपर धीरे धीरे लोहे का चूरा डालें। फिर धीरे धीरे शीट पर थपकी मारें। थपकी मारने की प्रक्रिया को 2-3 बार करें। यदि हम चूरे को ध्यान से देखें तो हमें एक पैटर्न बनता नजर आएगा। ये वही पैटर्न है जिसे हमारी आंखें नहीं देख पा रही थी। ये पैटर्न चुंबक द्वारा लोहे के चूरे पर लगाए गए बल को दर्शाता है। जिस क्षेत्र में ये बल लग रहा है उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र या अंग्रेजी में मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जिन रेखाओं पर चूरा दिखाई दे रहा है उन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। यदि लोहे के चूरे को ध्यान से देखा जाए तो एक जगह हमें बहुत ज्यादा इकट्ठा चूरा दिखेगा और कहीं थोड़ा कम। ये इकट्ठा चूरा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत या प्रबलता को दिखाता है। साथ ही रेखाओं की दिशा भी परिपाटी के मुताबिक उत्तर से दक्षिण की ओर ली जाती है। चुंबक के अंदर यही दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। तो आज हमने इंसानी आंखों से ना दिखने वाले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जाना और साथ ही क्षेत्र रेखाओं को भी समझा। और मुझे यकीन है कि अगली बार आप जब भी किसी भी धातु को चुंबक से आकर्षित होते हुए देखेंगे तब चुंबकीय क्षेत्र को ध्यान में रखेंगे और जिन्हें इस छिपे रहस्य के बारे में नहीं पता उन्हें भी बताएंगे।